नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जब मार्केट में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हैं और ज़्यादातर जब देखने को मिलता है कि मार्केट मार्केट एकदम से गिरावट के दौर में है, नेगेटिव ट्रेंड अगर चालू हो जाता है, तब लोग म्यूचुअल फंड्स की तरफ भागते हैं। और कुछ लोग म्यूचुअल फंड्स को अच्छा मानते हैं, कुछ डायरेक्ट डिलीवरी इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करने को अच्छा मानते हैं। लेकिन अच्छा इन्वेस्टर वही होता है जो इक्विटी के साथ साथ म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करे। और म्यूचुअल फंड एक ऐसा साधन है जिसमें आप थोड़ा थोड़ा करके भी अगर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं सिप, यानी कि सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट का अगर आप प्लान लेते हैं किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो यकीन मानिए कि जो म्यूचुअल फंड होता है वो भी आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बनाकर देता है। तो ऐसे ही जो बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं वो मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आप लोगों को ये वीडियो अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होने वाला है। सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और इसमें आपको मैं 4 से 5 ऐसे म्यूचुअल फंड बताने वाला हूं जिनको आप चाहें तो लमसम में इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाहें आप उनको सिप के थ्रू भी इन्वेस्ट करें तो भी आपको सेम वही अच्छे रिटर्न्स बनाकर देंगे। और जो बेस्ट है वही आपके लिए मैं बताने वाला हूं। अलग अलग कैटेगरी के बहुत सारे म्यूचुअल फंड आपने मार्केट में यानी कि देखे होंगे या उनके बारे में सुना होगा जो अपने सेक्टर में सबसे बेस्ट होते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड वही होता है, इस लाइन को आप समझ लीजिएगा, जो सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड वही होता है जिसका फंड मैनेजर अच्छी तरह से आपके पैसे को मैनेज करे और लगातार इन्वेस्टर्स को हर परिस्थिति में, यानी कि किसी भी म्यूचुअल परिस्थिति है, यानी कि गिरावट का दौर भी चलता है, उसमें भी अच्छा रिटर्न्स बनाकर दे सके। तो मैं वही सबसे बेस्ट 5 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बताऊंगा जो अलग अलग कैटेगरी के हैं और इन्वेस्टर्स को आने वाले समय में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बनाकर देने की पूरी क्षमता रखते हैं। टू दी पॉइंट्स बात है और वीडियो में कुछ भी ऐसी बकवास नहीं, सीधा पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला जो म्यूचुअल फंड मैंने लिया है वो है आईसीआई बैंक का म्यूचुअल फंड है, आईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान। और रेगुलर प्लान, डायरेक्ट प्लान में फर्क आप समझते होंगे। डायरेक्ट का मतलब यही होता है कि आपके बीच में कोई भी एक जो पहले आप देखते होंगे एजेंट वर्क करते थे, तो वो रेगुलर में आते हैं, और बाकी आप जैसे आजकल ऐप के थ्रू डायरेक्ट ही ब्रोकरिंग ऐप के जो होते हैं उसके थ्रू करते हैं, तो उसको डायरेक्ट प्लान में कर देते हैं। तो आईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान, इसमें ये आपने सुना भी होगा। तो टेक्नोलॉजी सेगमेंट का ये एक म्यूचुअल फंड है। टेक्नोलॉजी सेगमेंट का आईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड मैंने अपने लिस्ट में पहले नंबर पर लिया है। और इसमें कोई भी शक नहीं है कि आने वाला टाइम में टेक्नोलॉजी का ही समय है, और जिस वजह से इस सेक्टर की ग्रोथ होना तय है। देश के सभी बड़े बड़े टेक कंपनियों को ये म्यूचुअल फंड अपना इन्वेस्टमेंट करता है, जिस वजह से आने वाले समय में इन्वेस्टर्स को बहुत ही अच्छा रिटर्न्स बनाकर देने की पूरी क्षमता ये म्यूचुअल फंड रखता है। पिछले कुछ टाइम की अगर मैं इस म्यूचुअल फंड के प्रदर्शन की मैं बात करूंगा तो इस म्यूचुअल फंड का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। इन्वेस्टर्स को बहुत ही कम समय के अंदर इसने अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। एक्सपेंस रेशो की जहां तक बात है तो वो इस म्यूचुअल फंड का 0.71% है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई देता है। लेकिन रिटर्न के हिसाब से देखूंगा तो ठीक ठाक कहा जा सकता है। इस म्यूचुअल फंड में आप केवल 100 रुपये महीने से भी सिप कर सकते हैं या फिर 500 1000 से भी इसमें सिप कर सकते हैं। तो ये था आईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड, तो इसमें आप कर सकते हैं। दूसरा जो मैंने लिया है अपने लिस्ट में, तो दूसरा है मिराई। आपने सुना होगा इसका नाम, मिराई असेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। जी हाँ, मिराई असेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, ये मैंने अपने दूसरे नंबर पर लिया है। ये म्यूचुअल फंड और लार्ज और मिड कैप कैटेगरी का एक बेहतरीन मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही बढ़िया फंड है। ये म्यूचुअल फंड में आपको बहुत ही अच्छी स्टेबल ग्रोथ देखने को मिलेगी, साथ ही रिस्क का भी काफ़ी हद तक ये आपके कम करता है, क्योंकि ये फंड ज़्यादातर ब्लू चिप और मिड कैटेगरी के शेयर में इन्वेस्ट करता है, और इन शेयरों में बड़ी गिरावट की संभावना छोटे शेयरों के मुकाबले बहुत ही कम होती है, जिसके चलते ये काफ़ी हद तक एक तरह से स्टेबल ग्रोथ वाला एक म्यूचुअल फंड है, और रिस्क इसमें बहुत ही कम है। म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशो की बात करेंगे तो 0.76% है, जो कि बाकी फंड की तुलना में देखें तो थोड़ा ज़्यादा है। इस फंड में आप जो मिनिमम की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 1000 रुपये से अपना सिप स्टार्ट करना होता है। तो मिनिमम में 1000 रुपीज़ पर मंथ से आप कर सकते हैं। चाहें तो आप इसमें लमसम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप 1 साल से पहले इस म्यूचुअल फंड से अपने अमाउंट को निकालते हैं तो इसमें एग्जिट लोड भी एप्लीकेबल होता है, और एग्जिट जो लोड है इसका वो 1% है। तो इसमें क्या है कि अगर आप कर रहे हैं इसके अंदर मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं तो मिनिमम आपको 1 साल रखना चाहिए, नहीं तो आपको इसके एग्जिट लोड में आपको कुछ पैसा देना पड़ता है, जो कि अच्छा खासा है, 1% है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए।
अब बात करते हैं एक ऐसे फंड की जो बैंक का ही है, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, और ये भी काफ़ी पॉपुलर है। स्मॉल कैप कैटेगरी का ये म्यूचुअल फंड अपने ज़्यादातर पैसे का जो इन्वेस्ट है तो वो शेयर मार्केट के छोटे छोटे कंपनीज में करता है, यानी कि स्मॉल कैटेगरीज की कंपनी में करता है, जिस वजह से इस म्यूचुअल फंड में बाकी फंड के मुकाबले थोड़ा बहुत रिस्क देखने को मिलता है, यानी कि रिस्क इसके अंदर ज़्यादा है। साथ ही रिटर्न के मामले में देखेंगे तो बहुत ही अच्छा रिटर्न बनाकर ये स्टॉक देता है, ये म्यूचुअल फंड देता है। पिछले कुछ सालों का अगर रिकॉर्ड आप चेक करेंगे तो आप इन्वेस्टर्स को बहुत ही बढ़िया रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने बनाकर दिए हैं। अगर आप थोड़ी बहुत रिस्क लेने की अगर क्षमता रखते हैं, थोड़ा रिस्की है, और अगर आप रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं तो स्मॉल कैप कैटेगरी का एक्सिस स्मॉल कैप फंड ये आपको एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट के लिए देखने को मिलेगा। आप इसमें चाहेंगे तो अपना सिप भी स्टार्ट कर पाते हैं, साथ के साथ लमसम में भी आप इसमें इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशो की बात करूं तो इसका एक्सपेंस रेशो 0.35% है, जो कि बाकी फंड मुकाबले बाकी कम है। और इस म्यूचुअल फंड में आप मिनिमम 500 रुपये से सिर्फ स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये इसका बेस्ट पार्ट है कि आप कम से कम 500 रुपये से एक्सिस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने जो चौथे नंबर पर लिया है वो भी सेम, इस कंपनी का नाम पहले भी मैं ले चुका हूँ, मिराई की हम बात कर रहे हैं। तो मिराई को मैंने इस एक फंड और लिया है। तो मिराई का दूसरा फंड है मिराई असेट मिड कैप फंड। तो मिराई असेट मिड कैप फंड जो है मिड कैप कैटेगरी की इस म्यूचुअल फंड को लॉन्च हुआ है। अभी ये नया है और 1 साल के आसपास इसको हुआ है, लेकिन रिटर्न के मामले में देखेंगे तो इसका फंड का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। इस म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर मिड कैप कंपनीज में के अंदर होता है, जिसकी वजह से फंड में आपको मीडियम रिस्क देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशो इस म्यूचुअल फंड का भी करीब 0.65% का है, जो थोड़ा सा फंड के हिसाब से ज़्यादा है। अगर आप 1 साल पहले ही आपने इन्वेस्ट किया है और आप पैसे निकालते हो तो वहाँ पर आपको थोड़े लॉसेस हो सकते हैं। सेम इसमें भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल है, यानी कि 1% आपको, अगर आप 1 ईयर से पहले पैसा विड्रॉ करते हैं तो आपको 1% के हिसाब से इसमें एग्जिट लोड इस पर एप्लीकेबल होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी इसको अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसमें मिनिमम 1000 रुपीज़ से आप अपनी सिप स्टार्ट कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड का नाम है मिराई एसेट मिड कैप फंड, तो ये आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बेस्ट म्यूचुअल फंड है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। पराग पारिक का नाम आपने सुना होगा, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। बेस्ट म्यूचुअल फंड की जो लास्ट लिस्ट में ये मैंने म्यूचुअल फंड लिया है मल्टी कैप कैटेगरी का। ये जी हाँ, मल्टी कैप कैटेगरी का पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एक बेहतरीन फंड है। और ये म्यूचुअल फंड स्मॉल से लेकर लार्ज कैप सभी तरह की कैटेगरीज में इन्वेस्ट करता है, जिसके चलते हमेशा ही अच्छी रिटर्न्स ये अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करता है। और रिस्क भी काफ़ी कम इसमें रहता है, क्योंकि इसकी जो कैटेगरी है वो बहुत बड़ी है। इन्वेस्टमेंट की जो कैटेगरी है इस फंड की वो स्मॉल से लेकर लार्ज कैप ये सभी तरह के फंड में इन्वेस्ट करता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का एक्सपेंस रेशो 0.79% का है, जो थोड़ा सा ज़्यादा है। हालांकि मैं इसको ठीक ही ठाक कहता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा ज़्यादा है। इस फंड में आप कम से कम अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये भी आपको 1000 रुपीज़ पर मंथ की सिप से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि 1000 रुपये से आप इस फंड को स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस फंड को 1 साल से पहले इन्वेस्ट किया है, पैसा निकालते हैं, तो यहाँ भी आपको एग्जिट लोड 1% का लगता है, यानी कि आपको 1% पैसा कट के ही मिलने वाला है। तो इस बात को भी ध्यान रखना होता है म्यूचुअल फंड में। एग्जिट लोड अगर है तो उस चीज़ को ही जब आप उसमें अप्लाई करते हैं या उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस चीज़ को आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से ये 5 म्यूचुअल फंड मैंने इस लिस्ट में लिए थे। पहला मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। पहला लिया था ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान। दूसरा जो म्यूचुअल फंड लिया था मिराई असेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। तीसरा लिया है एक्सिस स्मॉल कैप फंड, और चौथा है मिराई एसेट मिड कैप फंड। और 5वां म्यूचुअल फंड जो हमने लिया है वो है इस लिस्ट में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो ये 5 म्यूचुअल फंड जो बेस्ट हैं तो वो मैंने आपको बताए हैं। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड सही है या गलत। देखिए, इन्वेस्टमेंट की नज़रिए से अगर आप इसको चेक करेंगे तो म्यूचुअल फंड बिल्कुल सही होता है या सही है। अगर आप इसके बदले बैंक के सेविंग अकाउंट में अपने पैसे को रखने को सुरक्षित समझते हैं तो वहाँ पर आपको 4 से 5% के रिटर्न मिलते हैं। लेकिन हमारे देश में इन्फ्लेशन रेट जो है औसत 5 से 6% के आसपास ही देखने को मिलता है। इन्फ्लेशन के चलते आपके पैसे की वैल्यू हर साल गिरती ही जाती है। इसके लिए आपको पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अपने पैसे का आप जो इन्फ्लेशन रेट है उसके ऊपर अच्छा रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और बहुत ही आसानी के साथ 10 यानी कि ऐसा मान सकते हैं कि 15 से 20% के आसपास की कमाई आप इजीली कर सकते हैं साल में। हालांकि म्यूचुअल फंड में थोड़ा रिस्क तो होता ही है। अगर आप थोड़ा रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं तो म्यूचुअल फंड आपके लिए एक बहुत ही बेहतर इन्वेस्टमेंट का जरिया होता है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने जो लिया है वो है म्यूचुअल फंड में सिप करें या लमसम करें। इस पर भी आप लोगों के क्वेश्चन हो सकते हैं।
तो उस तरह के क्वेश्चंस पे भी हम लोग पहले से मैंने उसको बनाया हुआ कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे बेहतरीन विकल्प होता है सिप। अगर आप हर महीने एक निर्धारित अमाउंट उस फंड में जमा करते हैं, इससे यह फ़ायदा होता है कि जब भी मार्केट गिरावट के दौर में होता है तब आपका म्यूचुअल फंड भी गिरेगा और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी नीचे की तरफ एवरेज होता रहेगा। अब मेरी सलाह हमेशा रहती है कि जब भी मार्केट में गिरावट का माहौल दिखाई दे तब आप सिप को जारी रखने के साथ साथ थोड़ा अमाउंट लंप सम भी कर देना चाहिए। इससे जब नीचे में प्राइस में आप मतलब आएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने के चलते आपको लंबे समय में बहुत अच्छे रिटर्न्स या मुनाफा बनता हुआ नजर आता है। तो म्यूचुअल फंड में सिप करना भी उतना ही अच्छा है जितना लमसम करना है। जब जब गिरावट आती है तो उसका फ़ायदा म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छा मिलता है क्योंकि प्राइस एवरेज हो जाते हैं। जब सिप करते रहते हैं तो उसमें हमेशा प्राइस एवरेज होता है तो उसका बेनिफिट मिलता है। और मेरी पर्सनल राय की अगर बात करेंगे तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है वो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। हालांकि म्यूचुअल फंड में निवेश के जो प्रॉफिट होते हैं उनके साथ थोड़ा रिस्क भी होता है, इसलिए आपको अच्छे रिटर्न्स के लिए सोच समझकर ही म्यूचुअल फंड चुनना चाहिए। अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा ऊपर बताए गए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, जैसे मैंने आपको 5 म्यूचुअल फंड बताए हैं, तो उन म्यूचुअल फंड में आप करेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स मिलने की पूरी उम्मीद दिखाई देती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सभी को नमस्कार।